हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, सॉलिड। तो क्लास 10th आप लोगों से बात चल रही है। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हम कहां पर चीजों को एंड किए थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक है, तो वहां से चीजों को हम पिकअप करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं चीजों को। हाँ, कॉपी कलम खुली है ना? खोल के बैठिए उसको, ताकि चीजों को साथ साथ करते चलिएगा। ठीक है, साथ साथ कर लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, बने रहिए रेगुलर। अगर आप लेक्चर्स को देखेंगे बिल्कुल चीजें आपको समझ में आएंगी, इसकी तो गारंटी है। ठीक, तो देखिए, आइए सवाल को देखते हैं। तो कह रहे हैं सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = this। सवाल समझ गए? कह रहे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करिए, x और y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर कह रहे हैं क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कह रहे हैं m की वैल्यू बता दीजिए जिसके लिए y = this है। मतलब कह रहे हैं x y की वैल्यू वहां मिल जाएगी, तो कह रहे हैं उस x और y की वैल्यू के लिए ये y = mx + 3 अगर है तो m का मान बता दीजिए। तो बस जब हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। वही तो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m की उस वह वैल्यू बता दीजिए जिसके लिए ये व्यवस्था है y = mx + 3। तो पहले सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखो, लिखेंगे गिवन दैट the pair of linear equations, तो क्या दिए गए भाई, इक्वेशन पहले लिख लीजिए। 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो भाई, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो किसी एक से वैल्यू निकालते हैं। चलो, इक्वेशन 1 से हम अगर x की वैल्यू निकालें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 3y = 11। तो 2x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y, ये तो समझ रहे हैं। तो x क्या हो जाएगा भाई, इधर आके बटे में हो जाएगा, ये x मिल गया। ठीक, अगर मैं इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 3, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के कहां रखेंगे, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। समझ रहे हैं? वहां से आपको y मिल जाएगा। अब जब y मिल जाएगा तो y को कहीं रख दीजिए, x मिल जाएगा। यही प्रोसेस तो कर रहे हैं हम, अगर आप देख रहे हैं चीजों को। तो चलो अब लिखेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो भाई 2 में रखिए, क्या है, 2x - 4y दैट इज -24। तो चलिए, x की वैल्यू क्या है, ये है 11 - 3y / 2 और -4y = -24। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 11 - 3y और -4y दैट इज -24। ये हो गया। अब देखो -3y - 4y कितना हो जाएगा, -7y। तो इधर मैं लिखूंगा 11 - 7y = क्या हो जाएगा, -24। 11 को उधर करिए तो -7y, तो -24 और -11, तो -7y = ये ऐड हो जाएगा, तो 5 और 3 -3, तो y कितना आ गया भाई, 5। क्यों, माइनस कैंसिल आउट, 7 उधर जाकर डिवाइड करेगा 35 को, तो y मिल गया कितना, 5। अब y की वैल्यू कहीं रख दीजिए। तो सबसे सिंपल तो यहाँ रख दो थर्ड में, क्योंकि दिख रहा है ना x = दिस। जैसे y यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमको x मिल जाएगा। ठीक, तो वहां रखिए जहां चीजें आपको दिख रही हैं इजी, हालांकि यहां रखोगे तब भी आएगा। समझ आए? तो चलो थर्ड में रखते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 आपका है x = 11 - 3y / 2। तो 11 - 3y मतलब 5,
5, सिंप्लीफाई करो, 11 माइनस ये होगा 15/2, तो कितना हो गया भाई ये -4/2, तो दैट इज -2। देखिए x मिल गया, तो x कितना मिल गया, -2 मिल गया, तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, m की वह वैल्यू दिखाइए जिसके लिए ये है। तो मतलब ये जो x और y की वैल्यू है इनके लिए ये इक्वेशन दिया गया है, तो उठा के वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, लिखेंगे। तो अब पहले तो इसको अपना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे काम करूँ, ठीक है। तो नोट इट, लिख लीजिए इसको ताकि स्पेस तो मिले, ठीक है। तो चले, हटाना है बबलू। देखो वीडियो आप लोग पास करके नोट कर लिया करिए, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो चले, इधर का साइड हमने हटा दिया है, उसको रहने दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ m पुट द वैल्यू ऑफ x and y in द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपका दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो चलिए भाई y की वैल्यू कितनी थी 5, यहाँ पुट कर दीजिए, x कितना था -2, तो -2m हो गया प्लस 3, इसको इधर कर लीजिए, तो 5 माइनस 3 -2m, ये कितना हो गया 2 इक्वल टू -2m, तो m कितना हो गया भाई -1। ये देखिए, दिस इज द योर फाइनल आंसर, ये फाइनल जवाब हुआ आपका। ये हम ही तो पूछ रहे थे वो, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो देखिए m की वैल्यू है -1, यही है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -1 देखो तो y इक्वल टू -6 प्लस 3। खैर उन्होंने m की वैल्यू पूछा तो मिल गया आपको m को वैल्यू, ठीक है। समझ में आया ना आपको चीजें, बस यही है आपका, ठीक। अगर आपको मान लो जस्टिफाई भी करना हो, अगर यहाँ आप x और y की वैल्यू, मतलब जैसे क्या हुआ, मान लो m हमने रख दिया, ये वैल्यू रखोगे तो वहाँ जस्टिफाई भी होगा। कैसे, जैसे m हम अगर हमने यहाँ -1 देखो, जस्टिफाई करो, अगर y इक्वेशन क्या है आपका y इक्वल टू mx प्लस 3, अभी देखो दोनों साइड इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कैसे, m क्या है -1 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं रखूँ -1, x कितना था भाई -2, लिख दो -2 और प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 2 और प्लस 3 दैट इज 5, और y इधर भी तो 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब आपका जवाब क्या है, सही है, ठीक। ये तो हमने उत्तर कहते ना जस्टिफाई योर आंसर उसके लिए, लेकिन आपका लिखना आपको यहीं तक है, ये तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया, ठीक है। इसको नोट करिए, कंप्लीट सोल्यूशन रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक। तो राइट डाउन, लिख लीजिए इसको, तो हटाएं चीजों को, ओके। तो इक्वेशन नंबर 3 कह रहे हैं क्या कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसमें कई दिए गए हैं, थर्ड में वो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक, ठीक है। कह रहे हैं कि दिया गया है वो, उसकी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व करिए बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। देखो इसमें पहला मैं सवाल लिख रहा हूं थर्ड का, मतलब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है। अगर आपके पास बुक्स हो तो बुक्स में देखिएगा जरूर, ठीक है। लिख रहे हैं क्या, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मैं लिख देता हूं सवाल, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना है। तो कह रहे हैं फाइंड देम, दोनों नंबर्स बता दीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं भाई, देखो दो कंडीशन दी गई, दोनों से दो इक्वेशन बनेंगे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के उसको सॉल्व कर देंगे और x और y की वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी। तो पहले हम मान लेते हैं कि वन नंबर इज x एंड अदर इज y।
तभी तो काम करेंगे भाई। जिसको हमें निकालना है उसको हम क्या अज्यूम करते हैं एज ए वेरिएबल, ठीक है। तो कहेंगे लेट वन नंबर इज x एंड अदर इज y, ठीक है। एक को x का दिया, एक को y। कह क्या रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, डिफरेंस मतलब क्या, दोनों का अंतर। यही अगर एक x है तो x माइनस वाई ये कितना हो रहा है 26। ध्यान रखिए x यहाँ बड़ा होगा, समझ, क्योंकि भाई डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो जिसमें से आप माइनस कर रहे हो उसको आप बड़ा अज्यूम करेंगे को ग्रेटर है, यानी x क्या है ग्रेटर देन है y से, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, मान लिया x जो है वो 3 टाइम्स है किसका, दूसरे का। देखो भाई y का 3 टाइम्स का मतलब क्या कि y में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके बराबर होगा x, यानी x जो है y का 3 टाइम्स है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो अब इसको इधर कर लो कि x माइनस 3y इक्वल टू 0। देखो दो इक्वेशन बन गया, 1 और 2। यहाँ यही आप अज्यूम करेंगे कि x क्या होगा, बड़ा होगा y से। क्यों, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये लेस होगा तो निगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए x पॉजिटिव हो, सॉरी पॉजिटिव कह रहे हैं, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। अब लिखेंगे फ्रॉम 1, चलो 1 सीधे x की वैल्यू निकालो, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x हो जाएगा 26 प्लस वाई, इसको हम थर्ड कह देते हैं। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, 2 में रख दीजिए। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 क्या है भाई, x माइनस 3y इक्वल टू 0। x क्या है, रखिए वैल्यू 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0, तो 26 और ये कितना हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0। भाई देखिए माइनस 3y है प्लस y है तो एक माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखूं यहाँ पे तो हो जाएगा आपका माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26, तो y इक्वल टू 26 अपान 2, दैट इज, यही तो हुआ। देखो इसको उधर ले गए तो ये प्लस में था 26, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 इंटू 2 दैट इज 26, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो y कितना आ गया 13, 13 आ गया। अब हमको x से ये उठा के यहाँ रख दीजिए या कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब चूंकि यहाँ रखने का मतलब सीधे हमको दिख रहा है कि x इक्वल टू ये है, तो y पुट करेंगे सीधे मिल जाएगा, इसीलिए अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो क्या है भाई x लिखिए, x आपका है 26 प्लस y, तो 26 और प्लस y कितना है आपका 13, तो ऐड कर दीजिए दोनों को 9 3। देखिए भाई x की वैल्यू आ गई, y आपका कितना आएगा 13 आया था और x 39, दिस इज द फाइनल आंसर। तो दोनों नंबर्स यही हैं, आप देख लिए। आप चाहो तो अपने इक्वेशन में रख के जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आप देखिए ये नंबर्स जो है यानी फर्स्ट नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है कि नहीं, ये 13 है, 13 गुणे 3 करिए वो 39 के बराबर होगा 39। तो वही तो कहा था कि x जो है वो y का 3 टाइम्स है, देख लीजिए दिख भी रहा है 3 टाइम्स, और दोनों का डिफरेंस करिए, देखिए वो 26 आएगा ही आएगा 26। भाई 39 माइनस 13 कितना आएगा 26, देखो। तो कहते ना अगर आपको दिक्कत लगे कि यार हमारा सवाल सही है कि नहीं या हमारा जो जवाब आया वो सही है कि नहीं, तो रख के इक्वेशन में सेटिस्फाई करा लीजिए। अगर सेटिस्फाई हो रहा है दोनों इक्वेशन, दैट विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ x एंड y। इंटरेस्टिंग, तो समझ में आ रहा है ना। हाँ कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट्स करने में कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अब आपका काम, कॉपी कलम खुली है ना, नोट करिए, आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लीजिए। तो हटाया जाए, ठीक है मैं हटा रहा हूं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 3 का ही, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप देखिएगा, कह रहे हैं द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ 2 supplementary angle
तो सेकंड वाला है ये, ठीक है। थर्ड में ये सब ध्यान रखिएगा, पहले हमने बता दिया है। कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। समझ रहे हैं, कह रहे हैं दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं, तो आप बताओ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। द टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, यानी दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, 180 अंश हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यानी अगर दो एंगल हम मान ले कि x है दूसरा y है, तो x प्लस y क्या होना है 180, 180 अगर है दोनों का सम, उन्हीं को सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक। तो वही वो कह रहे हैं। तो देखो पहले वाले कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा दूसरे से, और कह रहे हैं इस जो कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री कह दिया, फिर कह रहा हूं उसका जो लार्जर है, जो बड़ा एंगल है, वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो पहले इक्वेशन तो मान ले, सॉरी पहले हम एंगल मान लेते हैं, तो लेट कहेंगे, लेट द एंगल्स आर x and y is measured in डिग्री। भाई ध्यान रखिए डिग्री में है, ठीक है, वही हमने क्या लिख दिया है, लेट द एंगल आर x and y is measured in डिग्री। x और y, पहला एंगल x डिग्री है, दूसरा y डिग्री। तो क्या कह रहा है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री मतलब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है भाई, x प्लस वाई क्या है, सप्लीमेंट्री। तो मतलब यही हुआ कि दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक। और देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, जो लार्जर मान लिया x वाला लार्जर है, वो क्या हो रहा है कि एक्सीड कर रहा है, यानी ज्यादा हो रहा है द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18। तो मतलब अगर तो x क्या हो जाएगा y प्लस 18, यही तो मतलब भाई अगर छोटा है छोटे से 18 ज्यादा है, यानी छोटे में अगर मैं 18 ऐड करूं तो लार्जर के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको इधर कर लीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हुआ 18, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। देखिए दो इक्वेशन मिल गए कि नहीं मिल गए, ठीक। तो अब क्या करना है, कलम चलाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यही आपको करना है। तो करूं, आइए देखते हैं, चलो किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। तो चलो हम पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ये आपको सीधे दिख रहा है, इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो इस बार इक्वेशन 2 से बात करते हैं, हम लिखेंगे फ्रॉम 2, तो भाई x माइनस वाई इक्वल टू है 18, तो x क्या हो जाएगा 18 प्लस y हो गया। इसको आप क्या कर देंगे इक्वेशन 3। अब इसको कहाँ पुट करेंगे 1 में, 2 में मत पुट करा, क्यों, क्योंकि 2 से ही निकाल रहे हैं, 2 में पुट करोगे तो वही कट के हो तो y ही कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हैं। हाँ तो दूसरे बारे में लिखना है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 18 प्लस वाई दैट इज 180, ठीक है, y प्लस वाई दैट इज 2y। तो मैं इधर लिखूं 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18, तो भाई 2y कितना हो जाएगा, आप माइनस कर लो इसमें से, 10 8 2 हो गया, 7 बचा 6 1, तो y कितना हो जाएगा 162/2 दैट इज 81, यही तो होगा, 2 8 हो जाएगा 1। तो पहला एंगल कितना मिल गया, सॉरी सेकेंड वाला है ये। अब करें दूसरा एंगल बता दीजिए, यानी x, तो x की वैल्यू का कहाँ रख दें, यहाँ रख दो, y सीधे दिख रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है आपका x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो 18 और y कितना भी आपने निकाला है 81, तो दोनों को ऐड करिए 9 और 9 देख लीजिए ये है, ठीक। तो जो लार्जर एंगल है वो 99 डिग्री है, और ये कितना है 81, तो आप चाहो इसको डिग्री में कह देना, यहाँ थोड़ा डिग्री लगा दो और क्या। तो चूंकि हमने पहले लिख दिया है ना मेजर्ड इन डिग्री, तो कोई जरूर नहीं है डिग्री लगाने की, समझ गए, हाँ ये डिग्री में ही है,
तो वही देखिए, अब देख लीजिए ऐसे भी आप, वो कह रहा था कि बड़ा वाला क्या है कि स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो आप देखिए ये 99 है और ये 18 है, तो कितना ज्यादा है दूसरे वाले से। भाई अगर मैं इसमें 18 ऐड करूं, 18 ऐड करें तो यही होगा कि नहीं होगा, बस वो तो ऐड करके भी हमने निकाला है, यही है। और दोनों का सम करिए, देखिए 180 डिग्री आएगा, दोनों को ऐड करिए, 9 और 1 10, 0 1, फिर 9 और 8 70, सॉरी 17 और 1 18। अरे भाई 9 1 10 हो गया, 0 1 9 8 17 और 1 18, 180 डिग्री आ रहा है। भाई दोनों को ऐड करें तो सप्लीमेंट्री सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द एंगल एक्स एंड एंगल वाई। तो समझ में आया, नोट करिए आगे सवालों को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए अब हम इंटरेस्टेड हैं, तो नोट करिए। तो हटाएं इसको। तो थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम तो ठीक, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ठीक, बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, मतलब 3800 रुपए में कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उन्होंने कह रहे हैं 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदे, तो उन्होंने कितना पे किया उसके लिए, 3800 रुपए दिया, नहीं 3800 रुपए है, ठीक। लेटर बाद में सी 22, सी है मतलब कोच क्या है, लड़की है, ठीक है, सी लगा हुआ। सी 22 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी 3 बैट खरीदा और 5 बॉल फॉर 1750, यानी 1750 में, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो कह रहे हैं कि प्रत्येक बैट और बॉल का प्राइस बता दीजिए आप। भाई देखो, पहले उन्होंने जो 7 बैट्स और 6 बॉल में 3800 रुपए दिया, और दूसरा जब 3 बैट्स खरीदा और ये 5 बॉल्स, तो कितना दिया भाई, 1750, यानी 1750, ठीक। तो चलिए अब कह रहे हैं कि तो वही काम आपको करना है कि एक बैट का प्राइस मान लीजिए एक्स और दूसरे और एक बॉल का कितना हो जाए वाई। भाई देखिए, जो आपको निकालना होता है उसको आप अज्यूम करेंगे। तो अगर एक बैट का प्राइस हमने कहा एक्स है, तो आप बताइए, तो 7 बैट से कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स, यही तो पहले तो हम अज्यूम करें, तो लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज एक्स एंड 1 बॉल इज वाई रुपीज का दीजिएगा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं भाई, तो लिखेंगे फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं लिखिए, यहां पे सीधे लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या हो गया भाई। देखो कह रहे हैं ना 7 बैट्स, जब एक बैट का प्राइस एक्स है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स। देखो इक्वेशन कैसे बन रहा है। और 6 बॉल, एक बॉल का प्राइस कितना है, यानी एक बॉल का कॉस्ट कहें या प्राइस कहें वाई है, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y लो। और इन दोनों के लिए वो कितना पैसा दे रहे हैं भाई, ठीक, ये 3800 रुपए दे रहे हैं, तो 7x प्लस 6y दैट इज व्हाट, क्या 3800, ठीक है, ये हो गया भाई, मतलब 3800, ठीक है। और दूसरी कंडीशन देखो, कह रहे हैं 3 बैट्स, आप लिखेंगे ये इक्वेशन, चलो इसको आप 3 बैट्स के लिए तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 बॉल तो 5 इंटू वाई, और दोनों के लिए फिर कितना वो दे रहे हैं 1750, 1750 रुपए। तो चलो ये हो गया, इक्वेशन 2 बन गया। देखिए 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए, 2 क्या कहेंगे, मतलब पेयर हो गए तो 2 हुई है, ठीक है, तो 2 कहने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलें निकालें चीजों को, तो चलिए अब लिखेंगे। तो चलो क्या करते हैं, किसी एक से वैल्यू निकालिए, तो चलो हम 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं, इस बार वाई की वैल्यू निकालो,
ठीक है, चलो फ्रॉम 1, तो भाई इक्वेशन आपका है x प्लस 6y दैट इज क्या, दिस y हमको निकालना है, तो y को इधर रखिए, x को उधर ट्रांसफर करिए, इधर आएगा तो माइनस 7x, तो y कितना हो जाएगा, माइनस 7x है, अपान कितना हो जाएगा, ये 6, भाई यही तो 6 को इधर कर दिया, y मिल गया। अब क्या करेंगे भाई, y को कहाँ रखेंगे, सेकंड वाले में, तो चलो यहां रख दूं मैं, अब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा मैं इधर लिख रहा हूं, अब फ्रॉम 2, यानी 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्योंकि 3x प्लस 5y इक्वल टू है 1750, तो y हमको रखना है, तो y की वैल्यू यहां रखिए, तो 3x को रहने देते हैं, प्लस 5 इंटू वाई कितना है आपका 3800, माइनस 7x अपान कितना है 6 इक्वल टू आपका है 1750, ठीक है। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, तब मैं आगे काम करता हूं, ठीक है। यहां से आप सॉल्व करके अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हटाऊं इसको, ठीक है, ठीक, तो चले यहां से, क्योंकि हमको यहां से आगे बढ़ना है तो इसको हमने रहने दिया है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखो यहां नीचे 6 है, तो पहले 6 आप हटा लो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 इंटू 3 आपका हो जाएगा 18x, प्लस यहां से 6 नीचे हट जाएगा, लेकिन 5 तो रहेगा, 3800 माइनस कितना आपका 7x इक्वल टू इधर कितना है 1750, और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये 18x हो गया, इधर मल्टीप्लाई करिए 0 0, ये 0 आपका 4, ये आपका 19,000 हो जाएगा कि 35x, देखो ये सब बुरा भागी है, 0 ये हो जाएगा आपका 3 45, 0 6 5 30 हो गया, 3 6 7 हो गया आपका 42, और 3 कितना हो जाएगा 45, 5 4 हो गया, 6 4 10, ये 10,500, ठीक है। तो चलिए अब एक्स वाले टर्म को एक तरफ आप ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 18x माइनस 35x, और जिसको है सबको एक साइड ले जाइए, तो 10,500 माइनस 19,000, तो आप बताओ ये माइनस कर लेंगे इसको, सॉरी ये 19,000 है ना, तो अब देखो ये माइनस हो जाएगा आपका, तो 15 में से 8 गए 7 हो गया, 2 में से 1 गए 1, ये तो भाई 17 और 18 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और देखो इधर भाई ये कितना है 19,000 है, ये आपका 10,500, तो माइनस करोगे कितना है आपका, ये आ जाएगा 8,500, क्यों, तो ये एक्स निकालिए अब, लेकिन माइनस में आएगा, तो 8,500 अपान कितना हो जाएगा 17, भाई ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो 17 5 85, तो ये एक्स मिल गया आपको, एक्स मिल गया, मतलब क्या, एक बैट का प्राइस मिल गया भाई, एक्स को हमने क्या माना था, द प्राइस ऑफ या द कास्ट ऑफ 1 बैट, तो देखिए यानी एक बैट का प्राइस था 500 रुपए, 500 रुपीज। अब हमको क्या चाहिए, एक बाल का प्राइस उठा के एक्स की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, समझ रहे हैं, तो किसी इक्वेशन में जब आप रखेंगे सॉल्व करेंगे उसको, या थर्ड वाले में रख दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व करोगे तो कर लीजिएगा, तो y जो आएगा आपका वो 50 आएगा, सॉल्व कर लेंगे ना, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमने हटा दिया है, तो किसी भी इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को, तो y मिल जाएगा, y मिलने का मतलब क्या, द कास्ट ऑफ 1 बाल इज 50 डिग्री, सॉरी 50 कह रहे हैं 50 रुपीज, ठीक है, तो ये है, तो बैट का 500 प्राइस है और बाल का कितना हो गया 50 रुपए, ये आपका फाइनल आंसर रहा, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आएंगी, तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहां से फिर आगे आपको ये नोट करना है, ठीक है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, तो उसको कल वाले लेक्चर में देखते हैं, तो पहले इतना आप कॉन्फिडेंस रहिए, इसको तैयार करिए, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, कुछ चीजें रहती है कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हम आपको दे देते हैं, उसको थोड़ा सा कलम चलाया करिए बैठ के, ठीक है। जैसे अब इसमें ये y की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, निकाल लीजिएगा उसको, बुरा भागी तो है, ठीक है।
तो चलो फिर, दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की बातें आगे के लेक्चर में, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।